बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 20.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। इससे पहले हमने 1 और 2 सॉल्व किया था। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो कि हमारे पास थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन के हवाले से ही है। तो इसमें थर्ड में क्या कहना चाह रहा है स्टूडेंट्स, हमने आप लोगों ने क्वेश्चन लिखा हुआ है कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एम की वैल्यू निकालें इन ईच ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन दैट विल मेक द रूट्स आर इक्वल। तो हमें पता है रूट्स इक्वल कब होते हैं, जब इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आता है, 0 होता है। डिस्क्रिमिनेंट मतलब जो हमारे पास क्या होता है, रूट्स निकालने का, जिससे हमें नेचर ऑफ रूट्स पता चल जाता है कि हमारे पास वो रूट्स किस टाइप का है। ठीक है ना। तो इसी हवाले से हमारे पास आज हम निकालेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट है। तो यहाँ पे क्या है, m+1 x स्क्वायर प्लस 2m प्लस 3x प्लस 2m प्लस 3। ठीक है, प्रोवाइडेड m इक्वल टू -1। तो यहाँ पे पहले हम निकाल लेते हैं a की वैल्यू, क्यों हमें फार्मूले के हिसाब से a b c की वैल्यू चाहिए। तो a की वैल्यू होती है कोफिशिएंट क्या है, x स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है m+1, और b की वैल्यू होती है कोफिशिएंट ऑफ x। तो यहाँ पे है हमारे पास 2m प्लस 3। इसी तरीके से c हमारे पास क्या है, c जो हमारे पास लास्ट में कांस्टेंट होता है वो होता है, ये यहाँ पे है 2m प्लस 3। ठीक है, तो ये हमने a b c की वैल्यू निकाल ली। अब हमें पता है कि डिस्क्रिमिनेंट जिसे हम डेल्टा से भी रिप्रेजेंट करते हैं वो क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो डेल्टा इक्वल टू b स्क्वायर का मतलब है हमारे पास 2m प्लस 3 का क्या है, होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स इसी तरीके से माइनस फार्मूले का, फार्मूले का आ गया, a की जगह पे आ गया m+1 और c की जगह पे आ गया 2m प्लस 3। चलिए स्टूडेंट्स, अगर मैं इसमें क्या कहते हैं 2 को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो 2 को अगर 2 का स्क्वायर लेंगे तो ये 4 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास a प्लस b वाला फार्मूला लग जाए। तो यहाँ पे हो जाएगा m स्क्वायर प्लस क्या होगा 6m प्लस 9। ठीक है, तो इसी तरीके से ये हमारे पास माइनस क्या होगा, अगर हम इन दोनों ब्रैकेट्स आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हम यहाँ से ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलिए 4 को ऐसे रहने देते हैं, तो m को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर हम m को इससे करें तो क्या हो जाएगा हमारे पास स्टूडेंट्स, 2m स्क्वायर, m मल्टीप्लाई होगा 3 से तो प्लस 3 का 3m हो जाएगा। ठीक है, m को मल्टीप्लाई किया इससे, अब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सेम ही रहेगा 2m प्लस का 3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। चलें, अगर मैं स्टूडेंट्स यहाँ से 4 को कॉमन निकाल लेता हूँ, दोनों में 4 आ रहा है तो मैं 4 को कॉमन निकाल लेता हूँ, तो मेरे पास बाकी बचेगा m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 9। ठीक है, और यहाँ से हमने 4 निकाले, माइनस जो है ना वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -2m स्क्वायर माइनस 3m माइनस 2m और माइनस का 3। ठीक है, इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब यहाँ पे 4 जो मल्टीप्लाई होता है इस तरह जाके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, तो हमारा 0 खत्म हो जाएगा। और यहाँ पे m स्क्वायर है माइनस 2m स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का m स्क्वायर। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास जैसे यहाँ पे है 6m, और यहाँ पे हमारे पास क्या है -5 -5 -2 -5 6 का होगा प्लस का m, उसके बाद प्लस 9 और ये है माइनस का 3, तो ये हो जाएगा प्लस का 6 इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक बात समझ में आई आप लोगों को। चलें, ठीक है, गुड। अब उसके बाद अगर हम यहाँ पे क्या कहते हैं मिडिल टर्म ब्रेक करना चाहें, तो क्या मिडिल टर्म ब्रेक कर सकते हैं हम अगर हम शिफ्ट कर लेते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास आ रहा है, इस तरफ हम शिफ्ट कर लेते हैं तो बेहतर रहेगा, -m स्क्वायर आ रहा है तो हम इसको इस तरफ कर लेते हैं, तो m स्क्वायर हो जाएगा -m हो जाएगा -6 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब m को हमें इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है कि अगर प्लस माइनस करें तो हमारे पास 1 आ जाए, और मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाए। ठीक है ना, चले मैं यहाँ पे करता हूँ। अगर मैं m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2m लूँ स्टूडेंट्स, 3 में से 2 गए निकालेंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा।
और 3 को 2 से करेंगे तो -6, तो -6 इक्वल टू 0। ठीक है, जिस तरीके से 9th क्लास में हमने किए थे वैसे ही है, मिडल टर्म ब्रेक करना है जब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। चाहे तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, ए बी सी की वैल्यू निकाल के आप क्वाड्रेटिक फार्मूला, लेकिन वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट हो जाएगा। इसमें से अगर मैं स्टूडेंट्स m कॉमन निकालूं, उसके बाद क्या करते हैं, m कॉमन निकाल लेते हैं तो क्या बचा m-3। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ से अगर मैं 2 का टेबल दोनों में लगा 2 कॉमन निकाल लेता हूँ तो बचेगा m-3 इक्वल टू 0। अब जब भी हम कॉमन निकालेंगे दोस्तों ये दोनों टर्म आपके क्या आने चाहिए, सेम आने चाहिए। अगर सेम नहीं आ रहे इसका मतलब कहीं ना कहीं मिस्टेक है, तो m-3 आप एक ब्रैकेट में लिखोगे m+2 इक्वल टू वाला, तो ये दोनों हो जाएंगे आप इक्वल टू 0 के। m-3 इक्वल टू 0 क्योंकि रूट्स क्या है, इक्वल टू 0, और दूसरा है m+2 इक्वल टू 0। और यहाँ पे अगर m की वैल्यू निकालें तो इस तो जगह क्या होगा, प्लस का 3। ठीक है, एक वैल्यू हमारे पास 3 होगी और दूसरी वैल्यू m इक्वल टू -2, तो सेकंड वैल्यू हो गया हमारे पास m की वैल्यू -2। ठीक है, तो हमने वैल्यू निकाल ली है। ये कह रहा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m, जबकि इक्वेशन हमारे पास रूट्स क्या इक्वल है, तो रूट्स को डिस्क्रिमिनेंट को हमने क्या किया, इक्वल टू 0 रख के हमने m की वैल्यू 3 और -2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्लियर हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलें उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्ड का जो नेक्स्ट है, थर्ड का इसमें क्या है, हमारे पास कह रहा है कि a की वैल्यू है कोफिशिएंट x स्क्वायर 9 है, b की वैल्यू है m और c की वैल्यू है हमारे पास 16 जी। ठीक है, फॉर्मूला हमारे पास अप्लाई करते हैं, डेल्टा इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac। तो यहाँ पे हमारे पास और डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होना चाहिए, 0। तो बी स्क्वायर में का मतलब है m का स्क्वायर -4 फार्मूले के, a की जगह पे 9 और c की जगह पे 16 इक्वल टू 0। चलें m का स्क्वायर लेते हैं तो m स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस, तो अगर हम 9 को मल्टीप्लाई करें 36 या इसको 16 करें तो हमारे पास कितना बन जाता है स्टूडेंट्स, 144। 144 का 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 4 16, 4 4 16 17 576, तो ये आएगा 576 इक्वल टू 0। अब वैल्यू मालूम करनी है हमें m की, तो ये प्लस हो रहा है इस तरह माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 576। अब यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है तो स्क्वायर खत्म करने के लिए हमें चाहिएगा स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जब स्क्वायर रूट लेंगे हम तो ये हो जाएगा हमारे पास m का स्क्वायर और ये होगा प्लस माइनस, कांस्टेंट में जब स्क्वायर रूट देंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा 576। तो m स्क्वायर और रेडिकल कैंसिल, तो ये की होगी प्लस माइनस 20। 576 का जो स्टूडेंट स्क्वायर रूट आता है वो आता है 576 का जो स्क्वायर रूट आता है वो आता है प्लस 24। तो एक वैल्यू आपकी क्या आ गई, प्लस की 24 होगी, दूसरी होगी -24, तो वो वैल्यू पुट करोगे आपका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा जब m की वैल्यू आप पुट करोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया। चले उसके बाद करते हैं नेक्स्ट पार्ट। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में फर्स्ट में क्या कह रहा है स्टूडेंट, शो डेट। अब इसमें हमने मतलब प्रूफ करने हैं कि शो डेट करें कि आप द फॉलोइंग इक्वेशन आर रियल्स। अब हमें पता है रियल्स कब होते हैं, जब हमारे पास क्या है पॉजिटिव हो, रूट्स क्या है पॉजिटिव हो, तो हमारे पास क्या होगा, रियल होगा। चल अब पहले तो हम निकाल लेते हैं इसमें से a की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ 1 जहाँ यहाँ पे 1 है, b की वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस k प्लस 1/k। ठीक है, और उसके बाद है c की वैल्यू जो है हमारे पास वो है 3। ठीक है, अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हमारे पास, स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac। ठीक है, तो बी स्क्वायर का मतलब है -2 k प्लस 1/k। ठीक है, स्क्वायर -4 फॉर्मूले का, a की जगह 1 और c की जगह में 3।
ठीक है। चलें, अगर हम इसका स्क्वायर लेंगे तो माइनस से क्या होगा, प्लस का हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास के स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 अपॉन के स्क्वायर, और ये माइनस 4 3 12। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके हो गया। के स्क्वायर प्लस 2 क्यों, हमारे पास ए प्लस 1 अपॉन ए का स्क्वायर फार्मूला, ये भी मैंने बताया था कि उसमें क्या होता है, फर्स्ट का स्क्वायर होगा, लास्ट का स्क्वायर होगा, बीच में आपका 2 आएगा। ठीक है, जब आपका रेसिप्रोकल होता है उसका फर्स्ट का। चलें, अगर मैं यहाँ से 4 का टेबल दोनों पे लग रहा है तो 4 को कॉमन निकाल लेता हूँ। तो अगर मैं 4 को कॉमन निकाल लिया स्टूडेंट्स, तो ये मेरे पास बन गया, ये हो जाएगा मेरे पास के स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 अपॉन के स्क्वायर, यहाँ पे कितना टाइम लगा, 3 टाइम। ठीक है, हो गया ना, 4 का टेबल 12 पे लगा 3 टाइम। मैंने 4 को क्या किया, कॉमन निकाल लिया। तो अभी ये प्लस 2 है, माइनस 3 है, तो अगर मैं इसको ये लिखूं, के स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास -1 प्लस 1 अपॉन के स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर देखिए मैं इसको के को मल्टीप्लाई कर लूं, अगर मैं के को मल्टीप्लाई करूँ स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा 4 के स्क्वायर -4 और प्लस 4 अपॉन के स्क्वायर। अगर इसको हम स्क्वायर फॉर्म में लेना चाहें स्टूडेंट्स, स्क्वायर फॉर्म का फार्मूला बनाना चाहें, तो ये हमारे पास फार्मूला नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा, क्योंकि 2 का तो के स्क्वायर आ रहा है और यहाँ पे भी 2 का बन रहा है, लेकिन जब हम इस 2 को 2 से करेंगे 4 4 2 8 हो रहा है, मतलब यहाँ पे वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 8 होनी चाहिए। तो यहाँ पे 8 करने के लिए मैं क्या करूंगा, +4 8 एंड -4 क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट। मैं +4 और -4 को क्या कर रहा हूँ, 8 भी कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट भी कर रहा हूँ। जब भी कोई भी चीज आप एक इजाफी लेके आओ स्टूडेंट्स, वो क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, आपके पास जो चीज आप लेके आ रहे हो तो उतनी चीज आपको माइनस भी करनी पड़े, प्लस ले तो माइनस करनी पड़े, ताकि आप उसको अगर खत्म करो तो वही का वही क्वेश्चन रह जाएगा। जैसे +4 -4 अगर मैं कैंसिल करूंगा तो आपका कैंसिल हो जाएगा। तो अब ये इसको अगर मैं ऐसे लिख लूँ 4 के स्क्वायर, ये -4 कितने हो गए, -8 प्लस 4 अपॉन के स्क्वायर प्लस के 4। ठीक है, क्योंकि यहां से भी आप लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पे -3, क्योंकि हमें पॉजिटिव चाहिए, रूट्स क्या होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए, रियल का मतलब है पॉजिटिव होने चाहिए। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ पे इस पे फॉर्मूला लगाऊं 2 के स्क्वायर होल स्क्वायर, और लास्ट में हमारे पास -2 फॉर्मूले का, एक ही जगह पे 2 के, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 2 अपॉन के, सी की वैल्यू, फिर प्लस 2 के का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 4 के स्क्वायर और प्लस का 4। ठीक है, ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब देखिए ये पूरा हमारा फॉर्मूला बन गया। तो 2 के -2 अपॉन के होल स्क्वायर प्लस 4 ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव है। ये तो स्क्वायर तो ऑलरेडी आपका क्या होता है, पॉजिटिव होगी, स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास पॉजिटिव बन जाएगा। और देखिए ये क्या वाकई में 8 बन रहा है या नहीं बन रहा, 2 जा 4 4 2 जा 8 और के आपस में काटेंगे, बिल्कुल सही बन रहा है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे विच शोज दैट, यहाँ पे लिख देते हैं विच शोज दैट फॉर एनी वैल्यू ऑफ के डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, डिस्क्रिमिनेंट must be positive, must be positive, which shows that roots are real, which shows that roots are real। जब भी k की वैल्यू यहाँ पे क्या होनी चाहिए, प्लस की होगी, तो इसी वजह से हम कहेंगे कि रूट्स क्या है हमारे पास, रूट्स आर रियल। ठीक है, रूट्स आर रियल, यहां पे लिख देता हूं, नीचे शो नहीं हो रहा, रूट्स आर रियल। चले ठीक है, तो इसको रेज कर देता हूं। चलिए स्टूडेंट्स, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट।
ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलें इसको मैं रेस कर देता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो आप स्टूडेंट्स कमेंट्स किया करें कि आप लोगों को बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही, ताकि मैं आप लोगों को थोड़ा मेथड चेंज करके भी समझा सकता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड मेरी कोशिश यही होती है कि आपको बात समझ में आ जाए, तो मैं आस्ता आस्ता आराम आराम से इसी वजह से समझा रहा हूँ। चलें ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें भी हमने क्या करना है कि रूट्स को आपने क्या करना है, रियल करना है, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए। चलें अब यहाँ से हम पहले ए बी सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ए की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे है 2n, ठीक है, और बी की वैल्यू है हमारे पास क्या है 2l प्लस m प्लस n, ठीक है। ये हमारे पास क्या है बी की वैल्यू, और सी की वैल्यू क्या है l प्लस m, ठीक है। फॉर्मूला लगाते हैं हम, डेल्टा इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो हम फॉर्मूला लगा रहे हैं यहाँ पे 2, ठीक है, l प्लस m प्लस n माइनस 4, फॉर्मूले का ए की जगह पे 2n, और सी की जगह पे हमारे पास क्या आ गया l प्लस m। चले अब यहाँ पे हम अगर ऐसे रखें स्टूडेंट्स, फार्मूला लगा लेते हैं, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 हो गया, और यहाँ पे फार्मूला अप्लाई हो रहा है ए प्लस बी प्लस क्या है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो वो क्या होता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस क्या होगा एन स्क्वायर प्लस 2lm प्लस 2mn प्लस 2ln, ठीक हो गया। फार्मूला अप्लाई कर दिया स्टूडेंट मैंने, ए प्लस बी सी होल स्क्वायर वाला फार्मूला। अब उसके बाद ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ ताकि माइनस एक पोर्शन बना लेते हैं। यहाँ पे माइनस क्या है 8 माइनस 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8nl, ठीक है, ये हो जाएगा 8nl, फिर माइनस 4 को 2 से किया 8n, और ये तो माइनस 8nm, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये यहाँ पे हमारे पास यहाँ तक मैंने पूरा कर लिया। अच्छा यहाँ तक हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, क्योंकि ये 4 जो है इसके साथ ही था, यहाँ से हमारे पास ये वाला पोर्शन शुरू हो रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। चले अगर मैं सब में से एक में से 4 को कॉमन निकाल लेता हूँ, इसमें से 4 का टेबल कॉमन लगाएगा, तो यहाँ से भी अगर 4 को निकाल लेते हैं तो यही बेहतर रहेगा। यही से अगर हम 4 को निकाल लेते हैं ना स्टूडेंट्स, तो ये हो गया समझो कि आपका 2n, ये हो गया आपका 2n, सही है। चले अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, साथ ही साथ मल्टीप्लाई कर भी लिया ना हमने, हाँ सही है। तो अब भले ब्रैकेट को क्या करते हैं हम यहीं पे एंड कर लेते हैं, सही है। क्या किया मैंने, ये 4 2 का स्क्वायर किया 4 हुआ, तो ये 4 और ये 4 मैंने कॉमन निकाल लिए, बाकी इस पे फॉर्मूला लग लिया, ये हो गया 8 2nl और 2nm, ठीक है। अब देखें ये 4 तो अगर कॉमन निकल गया, अब एल स्क्वायर आपका एक ही है, प्लस एम स्क्वायर भी आपका एक ही है, प्लस एम स्क्वायर भी आपका एक ही है। उसके बाद 2lm, lm ये है और दूसरा क्या है lm नहीं है बस, प्लस 2lm, फिर प्लस mn, mn 2mn और माइनस के 2nm कैंसिल, प्लस के 2nl और ये माइनस के 2ln कैंसिल, ठीक है। तो ये हो गया आपका यहां तक एंड, ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो यहां तक एंड हो गया आपका। चलें अब उसके बाद अगर मैं यहां पे इसको क्या करूं, मैं यहाँ पे एक फार्मूला बनाना, सो यहाँ पे हो रहा है हमारे पास n का स्क्वायर, ठीक है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और प्लस का क्या हो गया हमारे पास 2lm हो गया। तो अगर मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स ये इसको अगर मैं 4 को मल्टीप्लाई कर लूं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 को मल्टीप्लाई करता 4lm स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर प्लस 8lm, ठीक है।
चले मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, रीअरेंज कर रहा हूँ। अब रीअरेंज करूंगा, देखना कैसे करूंगा। रीअरेंज 4l² प्लस 8lm प्लस 4m² और प्लस का 4n²। ठीक है, कर लिया। अब ये रूट्स क्या होने चाहिए, रियल होना चाहिए, तो ग्रेटर देन क्या होगा, 0। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई करूँ, ये 2n² और यहाँ पे क्या है 2m² होल स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का ब्रैकेट 12 और ये होगा 2m। क्या बढ़ रहा है, 2 टू द 4, 4 टू द 8 lm। ठीक है, और प्लस का 4n² आपका ये है, ये वैसे भी पॉजिटिव है। ग्रेटर देन क्या आ रहा है, 0। अब ये फॉर्मूले देता है, हम इसको क्लोज कर लेते हैं। 12 प्लस 2m का होल स्क्वायर और यहाँ पे क्या है प्लस 4n²। देखिए सभी वैल्यू आपकी क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। ये स्क्वायर है, ये तो वैसे पॉजिटिव है, ये भी आपका पॉजिटिव है, तो इसका मतलब रूट्स क्या हो गया हमारे पास, शो डेट। तो यहां से हमें कह रहा है कि शो डेट रूट्स आर क्या हो गए, रूट्स आर रियल। रूट्स क्या हो गया हमारे पास, रियल हो गए, क्योंकि पॉजिटिव है, तो जब पॉजिटिव है तो वो क्या हो गया हमारे पास, रूट्स क्या होंगे, रियल हो। चलें स्टूडेंट्स, तो आज का लेक्चर हमारे पास यही एंड हुआ। हमने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सॉल्व किए हैं, इसके जो भी पार्ट्स थे वो भी सॉल्व कर लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बाकी रिमेनिंग हम करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह।